तो फिर से आप सारे प्यारे बच्चों का स्वागत है आपके अपने इंग्लिश के प्लेटफॉर्म इंग्लिश विद विपुल सर में। मैं विपुल सर, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश, और आप देख रहे हैं आपका अपना मन पसंदीदा इंग्लिश का प्लेटफॉर्म, जो कि है बिहार बोर्ड 12th के बच्चों के लिए, 10th के बच्चों के लिए, CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। हम हर तरह के एग्ज़ाम्स के लिए जो इम्पॉर्टेंट आपका जो सेक्शन है इंग्लिश, उनके लिए वीडियोज़ लेके आते हैं। तो आज का जो सेशन है, आज की जो वीडियो है, आज की जो क्लास है, ये बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए है, 12th के लिए। और आज हम लोग जो चैप्टर करने वाले हैं उसका नाम है हाउ इंग्लिश बिगिन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 12th बिहार बोर्ड में अपनी 2 बुक्स हैं, एक स्टोरी ऑफ इंग्लिश और एक है रेनबो पार्ट 2। तो आज स्टोरी ऑफ इंग्लिश का लेसन 1, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस चैप्टर से आपके बोर्ड में क्वेश्चंस आना तय है, पक्का रूप से क्वेश्चन आएगा। तो आज चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। काफ़ी नॉलेजेबल, काफ़ी अच्छी चैप्टर है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आपका पर्सनल जो एक नॉलेज में गेन करेगा उसके हिसाब से भी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए, हाउ इंग्लिश बिगिन। देखिए, अब हम लोग इस चैप्टर को शुरू करते हैं कि चैप्टर आखिर है क्या और इसमें क्या क्या बातें हमें बताई गई है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। देखिए, ये बुक का नाम है स्टोरी ऑफ इंग्लिश। क्या नाम है? स्टोरी ऑफ इंग्लिश। और जो चैप्टर है, लेसन 1 है, हाउ इंग्लिश बिगिन। बिगिन का मतलब क्या है? शुरू होना, कि आखिर इंग्लिश लैंग्वेज का शुरुआत कैसे हुआ, इस चैप्टर में ही डिस्कस किया गया। यानी कह सकते हैं कि इंग्लिश के बारे में थोड़ा सा जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है आपको इस चैप्टर में मिलने वाली है, और एग्जाम में कम से कम इस चैप्टर से 2 मार्क्स का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव तो पक्का रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं क्या। देखिए, इंग्लिश, हम लोग इंग्लिश शुरुआत कैसे हुआ, तो आखिर ये इंग्लिश है क्या, है ना। तो इंग्लिश क्या है? इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, है ना। ये क्या है? एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज है मतलब क्या कि इंग्लिश एक भाषा है। इसका यूज़ हम लोग कम्युनिकेट करने के लिए करते हैं, कम्युनिकेशन करने के लिए। ये कम्युनिकेशन का एक मीन्स है। भाषा क्या होता है? कम्युनिकेशन का एक मीन्स होता है। तो इंग्लिश एक लैंग्वेज है। अब इसी के बारे में बात करना है। तो देखिए, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ कि अंग्रेजी एक भाषा है। अब बात क्या करना है हमको कि आखिर ये इंग्लिश आई कैसे, इसका शुरुआत कैसे हुआ। तो आप जान लीजिए यहाँ सबसे पहले चीज़ कि इंग्लिश जो ये लैंग्वेज है, ठीक है, क्या है? इंग्लिश। इंग्लिश इज जस्ट अबाउट, इंग्लिश इज जस्ट अबाउट 1500 ईयर्स ओल्ड। याद रखिए कि इंग्लिश जो ये लैंग्वेज है, ये केवल और केवल मात्र 1500 साल पुरानी भाषा है। तो याद रखिए क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट दोनों, कि इंग्लिश लैंग्वेज कितनी पुरानी है। तो इंग्लिश लैंग्वेज इज जस्ट ओनली 1500 ईयर्स ओल्ड। सारे बच्चे ध्यान सुनिए, इंग्लिश लैंग्वेज कितनी पुरानी है? तो 1500 साल पुरानी है। अभी क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछ सकता है कि इंग्लिश भाषा का ओरिजिन कितना साल पहले हुआ, ओरिजिन तो 1500 साल पहले। इंग्लिश कितना पुराना है? तो 1500 साल पहले। इंग्लिश भाषा कब से शुरू हुई? तो 1500 साल पहले। यानी आंसर सेम है, बस वर्ड्स डिफर कर देगा एग्जाम में आपको ट्रैप करने के लिए, फंसाने के लिए। तो आपको याद रखना है कि इंग्लिश जो भाषा है वो मात्र और मात्र कितनी पुरानी है? 1500 साल पुरानी है। ये तो बात क्लियर हो गई। अब देखते हैं कि आखिर इसका जो हिस्ट्री है कि कैसे कैसे क्या हुआ। देखिए, इंग्लिश जो वर्ड है ना, इंग्लिश जो ये नाम है, ये भाषा का नाम है। किसका नाम है? इंग्लिश नाम किसका है? एक लैंग्वेज का है, एक भाषा का नाम है। अब इंग्लिश लैंग्वेज का देखिए हिस्ट्री क्या है ना, कि इंग्लिश जो लैंग्वेज है बेसिकली, ये बेसिकली कहाँ से आया। तो इंग्लिश जो लैंग्वेज है, इसका जो ओरिजिन हुआ, क्या हुआ? ओरिजिन यानी कि उत्पत्ति, इसका शुरुआत, इसका जो शुरुआत हुआ, ये कहाँ से हुआ? ये हुआ आपका फ्रॉम द लैंग्वेज ऑफ द जर्मनिक ट्राइब्स। यानी क्या समझे? जर्मनी की जो ट्राइब्स थी, जर्मनी की जो ट्राइब थी, उन्हीं की भाषा से इंग्लिश लैंग्वेज को ओरिजिन कह सकते हैं, उनका शुरुआत कह सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है, इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसका ओरिजिन जर्मनिक ट्राइब्स के लैंग्वेज से हुआ था। ठीक है, जर्मनिक ट्राइब के लैंग्वेज से अंग्रेजी भाषा का शुरुआत हुआ है। अब जर्मनिक ट्राइब्स कौन थे? तो एंग्लो सैक्सन जाति के लोग थे, है ना। तो आपको बता दें कि यहाँ पे एंग्लो सैक्सन जाति, जर्मनिक ट्राइब्स कौन थे? तो एंग्लो
सैक्सॉन्स। एंग्लो सैक्सॉन्स जो थे वही क्या थे, जर्मनिक ट्राइब लोग थे, जर्मनी की जाति थी। एंग्लो सैक्सन कहाँ की जाति थी, जर्मनी की जाति थी। और एंग्लो सैक्सॉन्स में मेनली है ना क्या था, मेनली 3 ट्राइब्स क्या थे, इन्वॉल्व थे, इन्वॉल्व्ड है ना। कौन कौन सी जाति थी, देखिए 3 जाति को मिलाकर इसका नाम दिया गया था, एंजल्स, ज्यूट्स और सैक्सॉन्स। याद रखिएगा, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इन्हीं तीनों को मिलाकर, इन्हीं तीनों का जो कंबाइंड नाम था क्या था, एंग्लो सैक्सॉन्स था। अब एक बार समझिए, अभी शायद आप कंफ्यूज कर रहे हो, लेकिन अब समझिए ध्यान से। देखिए चैप्टर है हाउ इंग्लिश बिगिन, इंग्लिश की शुरुआत कैसे हुई। तो यहाँ पे सबसे पहला जो हमने ये सीखा कि इंग्लिश क्या है, तो एक लैंग्वेज है, एक कम्युनिकेशन का एक मीन्स है, हमारे आपके बीच बात करने का माध्यम है। आपस में लोग कम्युनिकेट करने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं, और उसी भाषा में से एक भाषा क्या है, इंग्लिश है। क्लियर हो गया बात। तो इंग्लिश क्या है, तो इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, पहला ये चीज़ है। सेकंड समझिएगा एकदम अच्छे से पॉइंट को, इंग्लिश आखिर कितना साल पहले आई, इसका ओरिजिन, इसका शुरुआत कितना साल पहले हुआ। तो इंग्लिश भाषा का जो शुरुआत हुआ जस्ट अबाउट 1500 ईयर्स ओल्ड। इंग्लिश भाषा केवल और केवल 1500 साल पुरानी भाषा है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब एक आखिरी भाषा बिगिन, शुरुआत कैसे की, कहाँ से आई, कैसे आई। तो देखिए एक जाति था, कौन सा जाति था, एंग्लो सैक्सन। कौन सा जाति था, एंग्लो सैक्सन एक जाति। समझिएगा कि इंग्लिश आखिर आया कैसे। तो एंग्लो सैक्सन नाम की एक जाति थी, ठीक है, और ये जाति कहाँ की थी, जर्मनिक ट्राइब थी, जर्मनी की जाति थी। याद रखिएगा, एंग्लो सैक्सन्स जर्मनी की जाति थी, एक जर्मनिक ट्राइब थी। तो एंग्लो सैक्सन्स एक जाति थी, और इस जाति में देखिए बेसिकली 3 समुदाय मिला हुआ था, 3 समुदाय। देखिए मेनली 3 ट्राइब्स इन्वॉल्व। अब क्वेश्चन देखिए एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसमें कौन कौन सी जाति है, तो एंजल्स, ज्यूट्स और सैक्सन्स। एंजल, ज्यूट्स और सैक्सन्स, इन तीनों को मिलाकर टुगेदर एक साथ एक नाम दिया गया। वो नाम क्या था, एंग्लो सैक्सन्स था। क्या समझे कि इंग्लिश को लाने का जो श्रेय है ये एंग्लो सैक्सन ट्राइब को जाता है, एंग्लो सैक्सन जाति को जाता है, ठीक है। अब एंग्लो सैक्सन्स कौन थे, कहाँ के थे, तो एंग्लो सैक्सन्स में बेसिकली 3 जाति शामिल है, एंजल्स, ज्यूट्स और सैक्सन। देखिए ये ई है, ज्यूट्स एंड सैक्सन्स। तो क्वेश्चन क्या पूछता है एग्जाम में, कोई भी एक वर्ड इसमें से गायब कर देगा, हो सकता है एंजल्स गायब कर देगा, गैप या ब्लैंक, ज्यूट्स, सैक्सन्स आर टुगेदर कॉल्ड एंग्लो सैक्सन्स। तो याद रखिएगा कि एंजल्स, ज्यूट्स एंड सैक्सन्स तीनों को मिलाकर एक जाति बनी, इसका नाम क्या था, एंग्लो सैक्सन्स। और एंग्लो सैक्सन्स कहाँ के निवासी थे, तो ये जर्मनिक ट्राइब थे। यहाँ तक पहले समझिए एंग्लो सैक्सन्स के बारे में अच्छे से, तब समझ में आ गया आगे का हिस्ट्री क्या था। अब क्या होता है कि जो एंग्लो सैक्सन्स थे, एंग्लो सैक्सन्स, इनका जो लैंग्वेज है, क्या है इनका लैंग्वेज, इनकी जो भाषा है, इनकी भाषा का नाम था, आप ग्रीक भाषा कह सकते हैं ना, या कहिए जर्मन भाषा, या ट्यूटोनिक। ट्यूटोनिक, ये तीनों इन्हीं की भाषा है। तो याद रखिएगा एंग्लो सैक्सन्स एक ट्राइब, एक जाति का नाम है। एंग्लो सैक्सन्स कहाँ की जाति थी, जो जर्मनी की थी। एंग्लो सैक्सन्स जर्मनिक ट्राइब थी। देन एंग्लो सैक्सन्स में कितना ट्राइब शामिल था, कितने समुदाय को मिलाकर एक कलेक्टिव नाम, एक साथ मिलाकर एक नाम दिया गया, तो उसमें 3 जाति शामिल थी। कौन कौन सी जाति, एंजल्स, ज्यूट्स और सैक्सन्स। अब क्या होता है कि एंग्लो सैक्सन जर्मनी के लोग थे, इसमें 3 जाति शामिल थे। और एंग्लो सैक्सन जो थे, इसमें इनका जो भाषा था वो क्या था, ट्यूटोनिक कह सकते हैं, ग्रीक या फिर जर्मन भाषा इनको आप कह सकते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अब जो हम लोग बात करें आखिर इंग्लिश आया कैसे, कैसे एंग्लो सैक्सन्स लोग इस चीज़ के लिए कनेक्टेड है। तो देखिए होता क्या है ना कि एंग्लो सैक्सन जाति के जो लोग थे, ठीक है, एंग्लो सैक्सन जाति के जो लोग थे, इन लोगों ने क्या किया, आक्रमण किया। क्या किया, आक्रमण किया, जिसको आप कह सकते हैं सिंपल भाषा में इन्वेडेड। आक्रमण किया किस पे,
इंग्लैंड पे, ठीक है। एंग्लो सैक्सन्स ने इंग्लैंड पे आक्रमण किया। कब आक्रमण किया? इन द 5th सेंचुरी। अब एंग्लो सैक्सन जो इस समुदाय थी जर्मनी की, इन लोगों ने क्या किया? इंग्लैंड पे आक्रमण किया। किस पे आक्रमण किया? इंग्लैंड पे आक्रमण किया। और आक्रमण कब किया? 5th सेंचुरी में। तो 5वीं शताब्दी में एंग्लो सैक्सन जाति के लोगों ने इंग्लैंड पे क्या किया? अटैक कर दिया, इन्वेड कर दिया। और उसी वक्त इन लोगों ने जो है ना, इंग्लैंड पे जब आक्रमण किया तो इन्हीं की भाषा से, जो जर्मनी की इंग्लिश था, वहीं से इंग्लिश भाषा का शुरुआत माना गया है। यानी आप कह सकते हैं कि 5th सेंचुरी में, 5वीं शताब्दी में एंग्लो सैक्सन्स ने जब इंग्लैंड पे आक्रमण किया, उसी वक्त इंग्लिश भाषा का शुरुआत हुआ जर्मनी की इंग्लिश से। और जो उस समय की जो जर्मनी की जो लोग जाति थी, इन्हीं की भाषा को है ना, याद रखिएगा, द लैंग्वेजेस ऑफ द जर्मनिक ट्राइब्स वर कॉल्ड इंग्लिश, वर कॉल्ड इंग्लिश, ठीक है। तो 5th सेंचुरी में जब लोगों ने आक्रमण किया इंग्लैंड पे, तो उसी समय इंग्लिश भाषा का शुरुआत हुआ। और उस समय इनकी जो इंग्लिश, जर्मनी की इंग्लिश, उसी को इंग्लिश की भी ENGLI है, देखिए यहाँ पे क्या है, LIS, इंग्लिश की कहा गया, ठीक है। शुरू में इंग्लिश को इंगल कहा गया, फिर इंग्लिश की बना, और तब अभी क्या बना हुआ है? इंग्लिश बना हुआ है। तो यहाँ तक आपको उम्मीद है समझ में आ गई होगी बात। अब देखिए इसको थोड़ा सा समअप करते हैं एक जगह पे सबको, कि क्या यहाँ पे हम लोग डिस्कस किए, क्या क्या बात किए। पहले इसको समझिए अच्छे से, हड़बड़ाइएगा नहीं, क्योंकि थोड़ा सा ये हिस्ट्री है इंग्लिश का। नाम ही है किताब का स्टोरी ऑफ इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश की पूरी कहानी। कहानी का मतलब उसका इतिहास, ठीक है। देखिए अब हम जो बताए उसको हम एक जगह पे लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए सबसे पहले हमने बात यही लिखा कि इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। अंग्रेजी क्या है? तो एक भाषा का नाम है। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा मैंने बताया कि इंग्लिश इज जस्ट अबाउट 1500 ईयर्स ओल्ड। मतलब अंग्रेजी भाषा मात्र कितनी पुरानी है? मात्र लगभग कह सकते हैं कि 1500 साल पुरानी भाषा है, ठीक है। दो बातें क्लियर हो गई, दोनों समझा दिए। तीसरा देखिए हम लोग बात की है किसके बारे में? द एंग्लो सैक्सन्स। अब देखिए इनके बारे में क्या क्या बातें हैं। सबसे पहला बात यह है कि एंग्लो सैक्सन्स क्या थे? तो ये लोग जर्मनिक ट्राइब्स। पहला याद रखिए कि एंग्लो सैक्सन्स कौन थे? जर्मनिक ट्राइब्स ही, जर्मनी की जाति थी। दूसरा बात इनके बारे में जो बात हुआ कि एंजल्स, ज्यूट्स एंड सैक्सन्स वर टुगेदर कॉल्ड एंग्लो सैक्सन्स। देखिए मतलब एंग्लो सैक्सन्स के बारे में बता रहे हैं कि जर्मनी की ट्राइब थी, इसमें 3 जाति शामिल था, एंजल, ज्यूट और सैक्सन वर टुगेदर कॉल्ड। देखिए टुगेदर का मतलब क्या? मिलाकर, एक साथ मिलाकर। तो एंजल जाति, ज्यूट जाति और सैक्सन जाति, इन तीनों जाति को एक साथ मिलाकर नाम दिया गया किसका? एंग्लो सैक्सन्स का। दोनों पॉइंट क्लियर। अब तीसरा बात आता है इनका लैंग्वेज का, कि एंग्लो सैक्सन्स का लैंग्वेज क्या था। तो देखिए जर्मनी के लोग थे, तो कॉमन सी बात है, ये तो सबको मालूम कि ग्रीक या जर्मन। लेकिन यहाँ पे जो एक थोड़ा सा डिफरेंट नाम है वो है ट्यूटोनिक। क्या है? ट्यूटोनिक। तो याद रखिएगा, इसमें से जो ऑप्शन रहे उसको आप मार्क कर दीजिए, है ना। देखिएगा एग्जाम में कि कौन सा ऑप्शन है, ग्रीक है कि जर्मन है कि ट्यूटोनिक है। तो एंग्लो सैक्सन के बारे में आपको 3 बातें, महत्वपूर्ण बातें मालूम पड़ गई कि जर्मनी की जाति थी, एंजल्स, ज्यूट्स और सैक्सन्स, तीनों को मिलाकर एंग्लो सैक्सन्स का नाम दिया गया। इनकी लैंग्वेज ग्रीक, जर्मन या ट्यूटोनिक आप कह सकते हो। देखिए नंबर 4 क्या है कि जो ये एंग्लो सैक्सन्स थे, ठीक है,
इन्हीं से कनेक्टेड है अपना इंग्लिश। द एंग्लो सैक्सन्स इन्वेडेड, देखिए इन्वेड का मतलब आक्रमण किया है ना, एंग्लो सैक्सन्स ने क्या किया, आक्रमण किया। द एंग्लो सैक्सन्स इन्वेडेड इंग्लैंड इन द 5th सेंचुरी। याद रखिएगा, देखिए एंग्लो सैक्सन्स ने इन्वेड किया, आक्रमण किया। किस पे आक्रमण किया, इंग्लैंड पे। कब आक्रमण किया, 5th सेंचुरी में। और समझिए कि वहीं से इंग्लिश लैंग्वेज का जो शुरुआत कह सकते हैं, वहीं से इंग्लिश लैंग्वेज का जो ओरिजिन हुआ वो स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो याद रखिएगा कि एंग्लो सैक्सन्स ने जब अटैक किया कब, इंग्लैंड पे, 5th सेंचुरी में। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, देखिए 1 सेंचुरी जो है वो इक्वल होती किसके, 100 ईयर्स के। और दूसरा बात याद रखिएगा कि 1 डिकेड ये इक्वल किसके होती है, 10 ईयर्स। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया सारा बात। सबको नोट कर लीजिएगा अपने फेयर के ऊपर अच्छे से, ताकि आपको भी एग्जाम के अंदर दिक्कत ना हो। देन आपको जो बात यहाँ समझनी है ना, नंबर 6 पॉइंट जो है एंग्लो सैक्सन्स के बारे में, कि देखिए द नेम, बड़ा आश्चर्य की बात है। हम लोग क्या कहते हैं कि पूरा देश पे राज किया इंग्लैंड के लोगों ने, उनकी भाषा आज भी हम लोग पे राज करे, इंग्लिश। तो ये सबसे आश्चर्य की बात क्या है ना, कि जो देश पूरे दुनिया पे लगभग राज किया, जो भाषा आज भी हमारे ऊपर राज कर रही है, हमारे को गुलाम बना कर रखी हुई है ना, वो भाषा का नाम इंग्लिश और उन लोगों के देश का नाम इंग्लैंड, ये दोनों उनका खुद का नहीं था। तो देखिए इसको याद रखिएगा कि द नेम इंग्लैंड, द नेम इंग्लैंड एंड इंग्लिश आर नॉट नेटिव। क्या है, नॉट नेटिव। देखिए नॉट नेटिव का मतलब होता है खुद का नहीं, स्वयं का नहीं। नहीं आता तो नोट कर लीजिएगा, नेटिव का मतलब खुद का, और नॉट नेटिव मतलब खुद का नहीं, स्वयं का नहीं। तो जो इंग्लैंड नाम है और इंग्लिश नाम है, इंग्लैंड क्या है, देश का नाम, इंग्लिश है भाषा का नाम, आर नॉट नेटिव टू इंग्लिश। यानी कि अंग्रेजी भाषा का खुद का ही शब्द नहीं है, न तो इंग्लैंड और न इंग्लिश। तो अब खुद का नहीं है मतलब किसी ने दिया है। तो अब आपको यही समझना है, देखिए कि जो नाम था है ना, कौन सा नाम, देश का नाम। देश का नाम क्या है, इंग्लैंड, और भाषा का नाम क्या है, इंग्लिश। तो यहां जान लीजिए कि द नेम इंग्लैंड, द नेम इंग्लैंड और जो इंग्लिश है वाज गिवन बाय द एंग्लो सैक्सन्स। या देखिए जो इंग्लिश नाम है, इंग्लैंड नाम है, दोनों नाम क्या था उनका, नॉट नेटिव, खुद का नहीं था। तो खुद का नहीं तो कोई ना कोई नाम रखा होगा। तो ये नाम किसने रखा था, किसने दिया था, एंग्लो सैक्सन्स ने। कब, बाय द एंग्लो सैक्सन्स इन द व्हेन 5th सेंचुरी। इन्होंने 5th सेंचुरी में, जब ये लोग इंग्लैंड पे, देखिए लिखा है ना, इंग्लैंड पे आक्रमण किए थे, तो 5th सेंचुरी में जब ये लोग आक्रमण किया, उसी वक्त वहाँ पे इन्होंने नाम देने का प्रक्रिया शुरू किया। और ये नाम किसके द्वारा दिया गया है, एंग्लो सैक्सन्स के द्वारा दिया गया है। चलिए जल्दी इसको नोट कर लीजिए ताकि आपको ये सब क्लियर हो जाए। और फिर हम बढ़ते हैं आगे के कॉन्सेप्ट की तरफ, क्योंकि छोटा सा चैप्टर है, इसी वीडियो में हम लोग खत्म कर लेंगे। अगर आप पूरा एक बार नहीं देख सकते, 2 पार्ट में देखिए, लेकिन देख जरूर लेना है ताकि आपको पूरा इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब देखिए इसके बाद क्या है, अब देखिए इंग्लैंड जो देश का नाम है, ठीक है, इंग्लैंड है ना, इंग्लैंड का नेम हिस्ट्री क्या था, इंग्लैंड का नेम हिस्ट्री, कि आखिर इंग्लैंड का नाम का हिस्ट्री क्या है, कैसे आया। हम लोग बोले कि एंग्लो सैक्सन्स ने दिया, तो क्या डायरेक्ट वो नाम इंग्लैंड रख दिया था, नहीं रखा था। तो समझिए इसको, देखिए इंग्लैंड का है ना, इंग्लैंड से पहले इसका नाम क्या था, इंग्लैंड से पहले इसका नाम था इंग्लैंड, उससे पहले इसका नाम था एंजलकिन, है ना, ये। तो ये इसका क्या था, पहला नाम, किसका, इंग्लैंड का पहला नाम, इंग्लैंड का।
इसके बाद क्या पड़ा, ये है दूसरा नाम, और ये अभी इंग्लैंड, आप जानते हैं कि अभी इंग्लैंड इसका नाम है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं कि इंग्लैंड का नेम हिस्ट्री, इंग्लैंड का नाम का कैसे, देखिए एंजल किन, आप सब जानते हैं कि एंजल्स जाति शामिल थी। एंग्लो सैक्सन्स में थोड़ा पहले पढ़े कि एंग्लो सैक्सन्स में 3 जाति थी, एंजल्स, सैक्सन्स और ज्यूट, तो वहीं से देखिए एंजल किन पड़ा। इसके बाद क्या हुआ, ये पहला नाम है इंग्लैंड का, फिर इंग्लैंड। अब यहाँ क्वेश्चन क्या पूछता है कि इंग्लैंड वर्ड यूज में कब आया, तो ये वर्ड यूज में आया था AD 1000। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या पूछेगा कि इंग्लैंड वर्ड यूज में कब आया, तो इंग्लैंड वर्ड यूज में AD 1000 में आया था। अब देखिए फिर यहाँ पे एक नया चीज आ गया, AD, क्या आ गया, AD। तो याद रखिएगा AD जो है, AD स्टैंड्स फॉर एनो डोमिनी, है ना, एनो डोमिनी। तो याद रखिएगा कि AD स्टैंड्स फॉर एनो डोमिनी। तो यहाँ पे याद रखना है कि ये इंग्लैंड का नेम हिस्ट्री है, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब इसी में देखिए लगे हाथ हम लोग किसका, इंग्लिश का भी समझ लेते हैं। इंग्लिश का नेम हिस्ट्री, देखिए इंग्लिश से पहले था इंग्लिश और उसके पहले था इंगल, यही है क्या, इंग्लिश का नेम हिस्ट्री। याद रखिएगा इंग्लिश से पहले ये हो गया पहला नाम, ये हो गया सेकंड, और ये हो गया अभी का नाम। तो इंगल से बना इंग्लिश और उससे फिर क्या नाम बना, इंग्लिश। तो आई होप कि आपको देखिए चैप्टर में बहुत डिटेल नहीं पढ़ना, ये बस एक ऊपर ऊपर आपको फिगर दे दिया है, ऊपर ऊपर आपको एक बता दिया है ताकि आपके लिए कोई नया चीज़ ना रहे। तो इंग्लैंड का नेम हिस्ट्री और इंग्लिश का नेम हिस्ट्री, और आप ये भी जान गए कि देश का नाम इंग्लैंड और भाषा का नाम इंग्लिश, ये नॉट नेटिव लिखना है, खुद का नहीं था, ये किसी ने दिया था, इनाम किसी के द्वारा दिया गया है। और किसके द्वारा दिया गया है, देखिए द नेम इंग्लैंड, अच्छा 2 बार लिख दिए, द नेम इंग्लैंड या इंग्लिश वाज गिवन बाय द एंग्लो सैक्सन्स, यानी कि नाम एंग्लो सैक्सन्स ने दिया था। कब दिया था, जब 5th सेंचुरी में वो लोग क्या किया था, इंग्लैंड पे आक्रमण किया था। और ये बता दिया है कि सेंचुरी का मतलब 100 ईयर्स और डिकेड का मतलब 10 ईयर्स। तो आई होप कि यहाँ तक पूरा समझ में आ चुका है। बढ़ते हैं अब आगे, वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि हर छोटी छोटी जानकारी देंगे तो थोड़ा सा तो बड़ा होगा ही, क्योंकि कुछ छूटना नहीं चाहिए। छोटा करने के चक्कर में छोटा कर देंगे तो फिर आपको बहुत सारा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन गायब हो जाएगा और एग्जाम में ऑब्जेक्टिव कहीं से भी उठा देगा। और याद रखिए इस चैप्टर से कम 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव आने का पूरा चांस है। अब देखिए एक चीज समझिए, इंग्लिश जो लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज जो, इसके बारे में समझिएगा। देखिए भाषा का एक परिवार होता है, जो भी भाषा है ना, हिंदी है, संस्कृत है, रशियन है, पर्शियन है, ग्रीक है, लैटिन है, स्पेनिश है, इटालियन है। तो जो भी भाषाएं हैं, जो भाषा का एक पूरा परिवार है, इस पूरे परिवार में अगर सबसे कोई नया भाषा है वो इंग्लिश है। और ये क्वेश्चन देखिए बिना थके बिना रुके लगातार हर साल पूछा हुआ है, हर साल पूछ रहा है क्वेश्चन, 18 से लेकर अभी तक लगातार पूछ रहा है क्वेश्चन। इस पर ध्यान दीजिएगा। हम क्या समझाएं कि भाषा का जो फैमिली है, देखिए इंग्लिश लैंग्वेज इज गैप ब्लैंक है, देन अब आपको दिया हुआ है कि देन संस्कृत, क्या है, संस्कृत, लैटिन, पर्शियन, फ्रेंच, जर्मन, कोई भी। तो वहाँ पे अगर ये क्वेश्चन पूछेगा कि इंग्लिश लैंग्वेज इनके तुलना में क्या है, आपको ऑप्शन में तो बहुत सारा दिया रहेगा, लेकिन मेन दिया रहेगा ओल्डर और यंगर। अब देखिए यंगर तो छोटा ऑलवेज बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यंगर का सेंस है नया से, और इसका मतलब क्या है, पुराना, यानी कि पहले की भाषा। तो याद रखिए अगर इंग्लिश लैंग्वेज को किसी भाषा से तुलना करेंगे, भाषा मतलब रीजनल लैंग्वेज नहीं कि मराठी या तेलुगु और भोजपुरी या मैथिली नहीं, एक वर्ल्ड फेम लैंग्वेज जो इंडो यूरोपियन फैमिली की भाषाएं थी उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो इंग्लिश जो लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज बाकी भाषाओं की तुलना में काफ़ी नई भाषा है। तो यहाँ क्या भरेंगे, यंगर। लेकिन यही बात को अगर उल्टा कर दिया सपोज, है ना, अब सपोज शुरू में ला दिया क्या, संस्कृत, या क्या ला दिया, लैटिन, कोई भी भाषा ला दिया इस तरह से, इज
is gap than English। अब देखिए इन भाषाओं को कि ये भाषा इंग्लिश से क्या है, तो कॉमन सी बात, ये भाषा पुरानी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ओल्डर, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसका छोटा सा ट्रिक क्या है, अगर शुरू में इंग्लिश दिया हुआ है तो आप वहाँ यंगर भरिए, और अगर इंग्लिश अंत में दिया हो तो क्या भरिए, ओल्डर भरिए। अब देखिए सिंपल और आसान कीजिए इसको। मान लीजिए कि आप बच्चे जो है, प्यारे प्यारे बच्चे, आप लोग क्या है इंग्लिश है, और हम जो टीचर हैं आपके, हम अदर भाषा है, संस्कृत, फ्रेंच, ग्रीक, इटालियन, स्पेनिश, लैटिन, कोई भी। अब सोचिए कि अगर आप लोग बोलेंगे कि आप लोग हमसे क्या हैं, मेरे बच्चे हमसे क्या है, तो यंगर है, छोटे हैं, तो इंग्लिश, आप लोग इंग्लिश हैं, तो आप लोग का शुरू में नाम आ गया, तो अब क्या हो गया, छोटे। अब अगर हम बोले कि हम आप लोग से क्या हैं, तो हम आपसे बड़े हैं, तो हम क्या हुए, ये अदर भाषा, और आप क्या हुए, इंग्लिश। तो अगर इंग्लिश रहेगा शुरू में, अगर आप लोग रहेंगे शुरू में, तो आप छोटे होंगे हमसे। अगर हम तुलना करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, हम आपसे बड़े हैं। तो बस यही याद रखिएगा कि इंग्लिश शुरू में आएगा तो यंगर भरना है, और बाद में आएगा तो ओल्डर भरना है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों को याद रखिएगा, लगातार ही क्वेश्चन पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्या इसमें इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस तुरंत खत्म हो जाएगा। अभी देखिएगा ध्यान से थोड़ा सा खाली। अब देखिए इसमें एक बात हुआ है, इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस। ठीक है, क्या है, इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस। अभी क्वेश्चन जैसे कैसे भाषा का हम लोग का परिवार, शर्मा परिवार, वर्मा परिवार, कुशवाहा परिवार, यादव जी परिवार, भूमिहार जी परिवार, कैसे ऐसे करके बहुत सारा जाति लोग बना देता है ना। तो यहाँ पे इसी देखिए भाषा का एक परिवार था, इसका नाम था इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस के मेन लैंग्वेजेस का नाम बताओ, यानी इसकी मुख्य भाषाएं कौन कौन थी उसका नाम बताइए। तो देखिए इसका जो मेन भाषा था उसमें क्या है, संस्कृत, क्या है, संस्कृत है, लैटिन है, फ्रेंच है, आपका जर्मन लैंग्वेज है ना, तो ये सब जो लैंग्वेज है, स्पेनिश है, तो ये सब लैंग्वेज इसके मेन भाषा थे। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है कि 4 ऑप्शन दे देगा ABCD करके, और उसमें इसमें से कोई 3 नाम रहेगा और एक और नाम किसी और चीज़ का नाम रहेगा। आप पूछेगा कि बताओ इसमें कौन इंडो यूरोपियन परिवार की भाषा नहीं है, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। तो अगर आप इसको याद रखेंगे तो पहचानना कि कौन है तो भी पहचान लेंगे, और कौन नहीं है तो भी आप आराम से पहचान पाएंगे। तो इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए इसमें क्या बात हुआ है। अब इसके बाद देखिए हुआ क्या था कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है। होता क्या है कि जब देखिए थोड़ा सा हिंदी लिख रहा ताकि आपको समझ में आए, जब जो जर्मनिक इन्वेडर्स थे, अब देखिए जर्मनिक इन्वेडर, जर्मनिक ट्राइब, इन्वेडर का मतलब आक्रमणकारी, आक्रमणकारी। देखिए इन्वेड मतलब आक्रमण करना, और इन्वेडर्स मतलब आक्रमणकारी। तो जर्मनी के इन्वेडर कौन थे, एंग्लो सैक्सन्स थे। कौन थे, एंग्लो सैक्सन। देखिए जर्मनिक ट्राइब बोलेगा तो भी बात हो रहा है एंग्लो सैक्सन्स का, जर्मनिक इन्वेडर बोलेगा तो भी बात किसका हो रहा है, एंग्लो सैक्सन्स का। अब देखिए जब जर्मनिक इन्वेडर्स थे, ठीक है, जब जर्मनिक इन्वेडर्स ने क्या किया, इंग्लैंड पर कब अटैक किया था, 5th सेंचुरी में। जब जर्मनिक इन्वेडर्स ने इंग्लैंड पर 5th सेंचुरी में क्या किया, इन्वेड किया। इन्वेड का मतलब आपको बता दिए है आक्रमण, आक्रमण किया। ठीक है, तो 2 बातें हुई। देखिए 2 बातें हुई, समझ लीजिए। हिंदी में हम सबका इंग्लिश में लिखवा देंगे, घबराइए मत, पहले समझ लीजिए। देखिए 2 बात हुआ, क्या कि जब जर्मनिक इन्वेडर कौन थे, क्या, एंग्लो सैक्सन्स ने जब इंग्लैंड पर अटैक किया 5th सेंचुरी में, तो 2 बातें हुई। देखिए पहला बात क्या था, इंग्लैंड के नेटिव्स, देखिए नेटिव्स का मतलब क्या है, निवासी, क्या है उसका मतलब, निवासी।
तो इंग्लैंड के नेटिव्स ने जर्मनिक इन्वेडर्स को सैक्सन नाम दिया। देखिए पहला चीज क्या हुआ, सुनिए, कब? जब जर्मनी की इन्वेडर्स ने किस पे आक्रमण किया? इंग्लैंड पे आक्रमण किया। कब आक्रमण किया? 5th सेंचुरी में। तो इंग्लैंड के नेटिव्स ने, इंग्लैंड के निवासियों ने जर्मनी के इन्वेडर को सैक्सन्स नाम दिया। मैंने क्या बोला कि दो बातें हुई, और दूसरा बात क्या हुआ? तो या तभी जर्मनिक इन्वेडर्स ने, आदमी का नेचर है ना, कोई किसी को कुछ नाम देगा तो उसका नाम पलट को भी नाम देता है कि तू हमको ऐसे कहा, तुम हम भी तुमको ऐसे कहते हैं। तो देश या विदेश, आदमी तो वही है ना, नेचर सबका वही है। तो जर्मनिक इन्वेडर्स ने इंग्लैंड के नेटिव्स को भी एक नाम दिया, और नाम क्या दिया? फॉरेनर्स। देखिए इसको पढ़ना है फॉरेनर्स। क्या पढ़ना है? फॉरेनर्स। बहुत सब जी देखते हैं ना, फॉरिजिनर क्या पढ़ देता है, तो फॉरेनर्स कहा या बोला कि विलास। क्या कहा? विलास कहा। तो याद रखिएगा कि यहाँ पे जो दो चीज़ें उसको समझिए कि जब जर्मनिक इन्वेडर्स ने इंग्लैंड पर 5th सेंचुरी में इन्वेड किया तो दो बातें हुई। पहला क्या हुआ कि इंग्लैंड के नेटिव्स ने, इंग्लैंड के जो निवासी थे, उन्होंने जर्मनी के इन्वेडर को, जर्मनी की जाति को सैक्सन का नाम दिया। ठीक है। अब फिर क्या हुआ? तभी जर्मनी की इन्वेडर बोलेगा अच्छा हमको नाम सैक्सन दिया, रुको तुम लोग को ही बताते हैं। और उसने क्या किया? इंग्लैंड के नेटिव्स को भी नाम दे दिया, फॉरेनर्स या विलास का नाम उनको दे दिया। तो यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो गई। अब देखिए, अब इसी बात को हम थोड़ा सा इंग्लिश में लिख दें आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए, नोट्स बनाने में आपको काम आ जाए, है ना। और ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत बच्चे फंसते हैं इसमें। देखिए इसमें क्या लिखना है, कैसे दिया रहेगा क्वेश्चन ऐसा रहेगा। देखिए, द नेटिव्स ऑफ इंग्लैंड वर कॉल्ड फॉरेनर्स या विलास, है ना, बाय द जर्मनिक इन्वेडर्स। अब दूसरा ही रहेगा, द नेटिव्स ऑफ इंग्लैंड कॉल्ड। देखिए यहाँ पे क्या था? वर कॉल्ड। यही ट्रिक है, यही समझिएगा। अगर वर कॉल्ड है तो ये भर देना है, और खाली कॉल्ड है, कॉल्ड द नेटिव्स ऑफ इंग्लैंड कॉल्ड द जर्मनिक इन्वेडर्स सैक्सन्स, है ना। यानी कि याद रखिएगा। अब देखिए इसका मतलब वही है, हम क्या बोले कि जब आक्रमण किया तो दो चीजें हुआ। इंग्लैंड के लोगों ने जर्मनी के इन्वेडर क्या कहा? सैक्सन कहा। इंग्लैंड के लोगों को क्या कहा गया? फॉरेनर्स या विलास कहा गया। तो दोनों को अच्छे से नोट करके समझ लीजिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन जो इसमें पूछता है, जो इंग्लिश का भी हम बात किए थे कि इंग्लिश का इंग्लिश था, फिर इंग्लिश हुआ। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि द लैंग्वेजेस ऑफ जर्मनिक ट्राइब्स वर कॉल्ड इंग्लिश। क्वेश्चन पूछता है कि विच लैंग्वेजेस, है ना, कि कौन से लैंग्वेज को इंग्लिश कहा गया था। जर्मनी की जो ट्राइब थी उन्हीं की भाषा को इंग्लिश कहा गया था। इसके बाद देखिए इस चैप्टर में क्या बताया है। बताया क्या है कि इंग्लिश वी स्पीक टुडे। जो इंग्लिश हम लोग आज बोलते हैं, ठीक है, ठीक है,
हैज़ कम, वो कहाँ से आया है, हैज़ कम फ्रॉम द स्पीच ऑफ द जर्मनिक ट्राइब। याद रखिएगा, देखिए समझिए, इंग्लिश वी स्पीक टुडे, जो इंग्लिश हम लोग आज बोलते हैं, जो इंग्लिश हम लोग यूज़ कर रहे हैं, हैज़ कम, वो आया है, फ्रॉम से, स्पीच। देखिए स्पीच का मतलब यहाँ पे भाषा है, नहीं कि भाषण मत समझिएगा, क्योंकि कोई बहुत सा बच्चा भाषण बोलता है तो हर वर्ड का अपना अपना सेंस निकलता है, सेंटेंस के हिसाब से आप कहाँ पे उसका यूज़ कर रहे हैं। तो जो इंग्लिश हम लोग आज बोलते हैं, हैज़ कम फ्रॉम द स्पीच ऑफ जर्मनिक ट्राइब, तो जर्मनिक जाति जो थी एंग्लो सैक्सन, उन्हीं की भाषा से ये निकल कर आया। शुरुआत में जर्मनिक इंग्लिश है, याद रखिएगा, शुरू में जो था इसीलिए उसको कहा गया था क्या, जर्मनिक इंग्लिश। क्या कहा गया था, जर्मनिक इंग्लिश उसको कहा गया था। ठीक है, तो देखिए मोटा मोटी जो था इस चैप्टर के अंदर वो सारा बात को हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। एक पॉइंट खाली और है जो आपको हम बता देते हैं, और इसके बाद आप इस चैप्टर का एक्सरसाइज वगैरह जो भी बनाएंगे सारा बन जाएगा, सारा ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर का बन जाना चाहिए। अगर कोई पॉइंट छूट रहा होगा तो अभी हम लोग इसके ऊपर एक और वीडियो लेके आएंगे जिसमें इस चैप्टर का जो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस है उसको हम लोग करा देंगे। तो जब वहाँ कराएंगे, अगर इनकेस अगर कुछ छूट गया होगा इसमें तो हम लोग उसको भी डिस्कस कर देंगे। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ क्या पूछता है, वो ये पूछता है थ्रू, ऐसे दे देगा, थ्रू जर्मनिक इंग्लिश। देखिए इंग्लिश नहीं, जर्मनिक इंग्लिश से, पता नहीं यहाँ पे कि शुरुआत में जो इंग्लिश थी जर्मनिक का भाषा था तो वहीं से शुरू हुआ, जर्मनिक लोग इसका यूज किए थे। थ्रू जर्मनिक इंग्लिश belongs to the family of Indo-European family of languages। देखिए इसका क्या मतलब है, देखिए इंग्लिश तो आपने पीछे देखा था, आप लिखवाया गया था कि इंडो यूरोपियन फैमिली में कौन कौन सी भाषा, उसमें इंग्लिश नहीं थी। लेकिन अगर हम बात करें इनडायरेक्टली कनेक्ट करने का, कैसे आजकल लोग बोलते हैं कि हमारे पूर्वज इस राजा महाराजा के वंशज थे, कोई बोलता है हम भगत सिंह के वंशज, कोई बोलता है हम गांधी जी के वंशज हैं। डायरेक्ट तो है नहीं कुछ, लेकिन कनेक्टेड है। तो अगर डायरेक्ट इंग्लिश का बात करेंगे तो इंग्लिश तो इंडो यूरोपियन फैमिली में नहीं है, लेकिन थ्रू जर्मनिक इंग्लिश, अगर हम थोड़ा सा हाया मीडिया करके जाए, जर्मनिक इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो भी बिलोंग करता है फैमिली ऑफ इंडो यूरोपियन परिवार से, लेकिन किसके थ्रू, जर्मनिक इंग्लिश के थ्रू। क्योंकि आप देखिए कि जो इंग्लिश हम लोग बोलते हैं वो कहाँ से आया है, जर्मनिक ट्राइब के भाषा से आया है। और शुरुआत में जो जर्मनिक इंग्लिश था उसी के थ्रू हम लोग बात की। जर्मनिक इंग्लिश के थ्रू अगर बात करेंगे तो अंग्रेजी भाषा इंडो यूरोपियन परिवार में भी क्या है, शामिल है। तो मेरे हिसाब से ये चैप्टर में जो बातें थी मैंने उसको बता दिया है। कुछ बातें और जो कि जो एक्स्ट्रा है वो आप समझना चाहते हैं तो समझ लीजिए। देखिए कुछ बातें ये है कि देखिए आज के प्रेजेंट टाइम पे, एट द प्रेजेंट टाइम, ठीक है, इंग्लिश इज अ, इंग्लिश जो भाषा है, इंग्लिश इज अ वर्ल्ड लैंग्वेज। इंग्लिश क्या है, वर्ल्ड लैंग्वेज है। वर्ल्ड लैंग्वेज का मतलब क्या, अंतर्राष्ट्रीय भाषा, विश्व की भाषा है। अब याद रखिए, देखिए कई बार हमने बोल दिया वर्ल्ड लैंग्वेज, कोई और बोल देगा इसको ग्लोबल लैंग्वेज। क्या बोल देगा, ग्लोबल लैंग्वेज। और कोई आ जाएगा वो इसको बोल देगा इंटरनेशनल लैंग्वेज, इंटरनेशनल लैंग्वेज। तो याद रखिएगा, आप ग्लोबल लैंग्वेज बोलो, वर्ल्ड लैंग्वेज बोलो, चाहे इंटरनेशनल, एक ही बात है। तो आज के टाइम पे अंग्रेजी भाषा को जो स्टेटस प्राप्त है वो इंटरनेशनल भाषा का है। इंग्लिश एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में आज पूरे दुनिया पे राज कर रही है। अब एक चीज़ और आप देखते हो कि जब केमिस्ट्री फिजिक्स या कुछ पढ़ते हैं या इंग्लिश ग्रामर में भी आपको कई बार आता है कि ये वर्ड लैटिन भाषा से लिया गया, लैटिन भाषा या ग्रीक भाषा। तो लैटिन और ग्रीक का ही नाम बार बार क्यों आता है कि ये वर्ड यहाँ से लिया गया, यहाँ से लिया गया। तो देखिए इसके पीछे का लॉजिक क्या है। यहाँ पे आपने क्या पढ़ा कि अभी प्रेजेंट टाइम में इंग्लिश एक इंटरनेशनल भाषा है, लेकिन इंग्लिश के पहले, है ना, इंग्लिश के पहले, बिफोर इंग्लिश, कॉमा दिया हुआ है, लैटिन लैंग्वेज
लैटिन एक भाषा है, सबको मालूम है। तो लैटिन लैंग्वेज वाज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, याद रखिएगा, अंग्रेजी से पहले लैटिन भाषा इंटरनेशनल लैंग्वेज थी। बिल्कुल क्लियर ध्यान रखिएगा। आज के टाइम पे अंतर्राष्ट्रीय भाषा इंग्लिश है, लेकिन इंग्लिश के पहले अंतर्राष्ट्रीय भाषा कौन सी थी? लैटिन भाषा थी। और कितने साल पहले? तो याद रखिएगा, बिफोर 800 ईयर्स अगो। अगो मतलब होता है पहले। तो अंग्रेजी भाषा लैटिन भाषा आज से 800 साल पहले क्या थी? इंटरनेशनल भाषा थी। इस बात को ध्यान रखिएगा। आज के टाइम पे इंग्लिश इंटरनेशनल भाषा है, लेकिन इंग्लिश के पहले लैटिन भाषा इंटरनेशनल भाषा थी। क्लियर ध्यान रखना है। इसीलिए आप लोग बार बार पढ़ते हैं कि लैटिन भाषा से वर्ड को बोरो किया गया है, ये बोरो किया गया है। इसके पीछे कारण क्या है? यही कारण, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो वर्ल्ड लैंग्वेज और फिर क्या हो गया? लैटिन भाषा इंटरनेशनल कितना साल पहले? 800 साल पहले। और तो मेरे हिसाब से बाकी चैप्टर में कुछ चीज़ है नहीं। 1 मिनट आप लोग तब तक इसको नोट कीजिए, हम भी थोड़ा ध्यान लगाएं कि कुछ शायद छूट रहा हो तो बता दें। हाँ देखिए, एक चीज़ और छूट रहा है। देखिए, ये मत सोचना कि लेंदी हो जा रहा है। लेंदी नहीं, देखिए हमको जो पॉइंट्स लगभग याद आ रहा है सब यहाँ पे करा दे रहा है। आपको याद आ रहा है मतलब जो दिमाग में रिकॉल होता है। कई बार कुछ बातें छूट भी जाती है, तो एक्सरसाइज करेंगे वहाँ भी कर लेंगे। देखिए, याद रखिएगा, इंग्लिश लैंग्वेज इज एसोसिएटेड। एसोसिएट का मतलब है संबंधित। देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज का एसोसिएट किसके साथ है? विद द ब्रिटिश एम्पायर। एम्पायर का मतलब होता है साम्राज्य। आप सब जानते हैं कि अंग्रेजवा आया, अंग्रेजिया ले आया, अंग्रेजवा गया, अंग्रेजिया छोड़ गया। तो अंग्रेजवा मतलब कौन? ब्रिटिश। तो अंग्रेजी भाषा का संबंध किससे? ब्रिटिश एम्पायर से। और हमारी इंग्लिश मिलती जुलती भी किससे? ब्रिटिश इंग्लिश से मिलती है। और वैसे ही जो लैटिन लैंग्वेज है इज एसोसिएटेड विद द रोमन एम्पायर। ठीक है, रोमन साम्राज्य का संबंध है। तो अब मुझे पूरा विश्वास है कि ये चैप्टर्स आप सारे प्यारे और मेहनती बच्चों को बहुत बेहतर तरीका से क्लियर हो चुका होगा। और मेरी एक गारंटी है कि इतना बेहतर तरीका से आपने कहीं और नहीं पढ़ा होगा। आप चेक कर लीजिए जाके। और अब आप एक्सरसाइज का क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए, आपका हर क्वेश्चन बन जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट जरूर करें कि वीडियो कैसी लगी। और आप एक बार इसको पूरा वीडियो देखने के बाद, इसका नोट बनाने के बाद आप एक्सरसाइज का क्वेश्चंस को ट्राई कीजिएगा, ताकि अगले वीडियो जब मैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन कराऊं तो आपके लिए बड़ी आसान हो चीज़ों को समझना। तो चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।